हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू सोशल स्कूल। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में एयर पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में आपने वाटर पोल्यूशन को जानना समझा। जिस तरह से हम जियोग्राफिकल पर्सपेक्टिव लेते चल रहे हैं सिलेक्टेड इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स पे, तो आपको पता है कि इन्वायरमेंट पोल्यूशन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। वाटर पोल्यूशन क्या है, क्यों हो रहा है, उसके कंसिक्वेंसेस क्या है, समझ लिया। अब वैसे एक छोटा सा प्यारा सा टॉपिक है एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन का सिंपल सा आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि हवा में जो पोल्यूशन हो रहा है वो एयर पोल्यूशन, उसके कंसिक्वेंसेस क्या है, क्यों होता है, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में शॉर्ट वीडियो में अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है। टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे कब कौन सा सेशन आने वाला है। साथ ही साथ अनअकैडमी ऐप जरूर से डाउनलोड करना, जहां पर आपको स्पेशल क्लासेस मिल जाएंगी, जहां पर आपको लाइव क्विज, पोल्स, बहुत सारे स्कॉलरशिप एग्जाम, साथ ही साथ इस चैप्टर के पीडीएफ, ये सारी चीजें आपको अनअकैडमी ऐप पर मिल जाएगी, जिसे आप बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आपको क्या करना होगा, ये सारे फीचर्स एक्सप्लोर करने के लिए सिर्फ एक सिंपल सा कोड इस्तेमाल करना होता है, DIGRAJ दिगराज। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एयर पोल्यूशन इज टेकन एज एडिशन ऑफ कंटामिनेंट्स लाइक डस्ट, फ्यूम्स, गैस, फॉग, odor, smoke or vapors to the air in substantial proportion and duration that may be harmful to flora and fauna and to property। ये कहानी समझ में इतनी। ये कहानी क्या है कि एयर पोल्यूशन की अगर हम बात करते तो एयर पोल्यूशन क्या है? जब आप हवा में किसी भी तरह का एडिशन करते हैं कंटामिनेंट्स का, कंटामिनेंट्स लाइक व्हाट, कंटामिनेंट्स लाइक डस्ट, फ्यूम्स, गैस, फॉग, ऑडर, स्मोक, वेपर। अब ये हर चीज अलग अलग होती है। डस्ट आपको पता है मिट्टी के कण जो रहते हैं। फ्यूम्स मतलब क्या है? फ्यूम्स जैसे आप देखेंगे तो अगर कहीं ड्रेनेज है तो वहां से जो कह सकते हैं बदबू नहीं कहेंगे, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि वहां से जो कह सकते हैं गैस उठती है वो फ्यूम्स हो गया। ठीक है, गैस, फॉग, ओडर मतलब वो बदबू हो गया, स्मोक। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, अलग अलग तरह के पार्टिकल जब आपको इन्वायरमेंट में देखने को मिलते हैं, एयर में पर्टिकुलरली देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो कि क्या हो सकते हैं, जो जिनका लंबे समय तक ड्यूरेशन हवा में रहना हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम इनहेल कर लेते हैं उन्हें। तो इस तरह से क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है। ठीक है, तो विथ इंक्रीजिंग यूज ऑफ वेराइटीज ऑफ फ्यूल्स एज द सोर्स ऑफ एनर्जी, देयर इज अ मार्क्ड इंक्रीज इन एमिशन ऑफ टॉक्सिक गैसेज इनटू द एटमॉस्फेयर रिजल्टिंग इन द पोल्यूशन ऑफ एयर। ठीक है, आपको क्या देखने को मिल रहा है, सब्सिक्वेंटली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर आप देखोगे तो अलग अलग तरह की गैसेस भी जो है वो आ गई है मार्केट में एनर्जी के लिए। ठीक है, तो अब जब सारी गैसेस का जब कंबशन होता है तो वो अलग अलग तरह से क्या करती है, टॉक्सिक एयर मासेस को एमिट करती है। ठीक है, टॉक्सिक गैसेस को रिलीज करती है, एमिट करती है। ठीक है, तो उसके चलते क्या होता है, एटमॉस्फेयर और ज्यादा पोल्यूटेड होते जा रहा है दिन पे दिन। एटमॉस्फेरिक एयर जो हो रही है वो और ज्यादा पोल्यूटेड होती जा रही है। ठीक, कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज आर द मेन सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। अभी आपको बेसिक चीज ध्यान रखना है, वाटर पोल्यूशन में भी आपने इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज और कल्चरल एक्टिविटीज को कल्प्रिट ठहराया था। वैसे यहां पे आप देखोगे तो कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, कोल का जलाना, ठीक है, कोल के बाद में पेट्रोलियम वगैरह, ये सारी चीजें, इनका कंबशन होना। माइनिंग, इंडस्ट्रीज, ठीक है, इंडस्ट्रीज जैसे क्या करती है, जो स्मोक स्टैक्स होते हैं, कितना धुआं रिलीज करते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, मेन कल्प्रिट्स हैं। दीज प्रोसेसेस रिलीज ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन, हाइड्रोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, लेड एंड एबेस्टोस। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं कि जब ये कंबशन होता है तो इस तरह से अलग अलग तरह की कह सकते हैं अलग अलग तरह की गैसेस जो है ना वो एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है, और ये सारी गैसेस पोल्यूशन का कारण बनती है। तो सिंपल सी चीज, एयर पोल्यूशन क्या है, दीज आर दी पॉइंटर्स व्हिच यू आर रिक्वायर्ड टू रिमेंबर। ठीक है, अलग अलग हार्मफुल गैसेस का रिलीज होना, इंडस्ट्रियल, माइनिंग, ठीक है, और फॉसिल फ्यूल्स का बर्निंग, इन सारे एक्टिविटीज के कारण उससे एयर पोल्यूशन होता है। अब एयर पोल्यूशन के कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं देखो, तो सबसे पहली चीज तो क्या है कि मैंने बताया आपको, हम हवा को इनहेल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हम जिस हवा को इनहेल करते हैं वो पोल्यूटेड होती है। उसके इनहेलेशन से क्या होता है, हमारे शरीर में बहुत सारी एयरबॉर्न डिसीजेस पैदा होती है। ठीक है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स डेवलप होती है। तो वही चीज आपको ध्यान रखना है कि एयर पोल्यूशन कॉजेस वेरियस डिसीजेस रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी, नर्वस एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, हवा ही हमारे क्या ब्लड, मतलब ब्लड सेल्स जो होते हैं वहां तक ऑक्सीजन पहुंचाती है, ऑक्सीजन। ठीक है, मतलब हम इनहेल करते हैं और वही ऑक्सीजन ब्लड सेल्स तक पहुंचती है, तो वो सर्कुलेटरी सिस्टम तक को खराब करती, इफेक्ट करती है। आप देखते हो कितने ही बच्चे जो है आज के समय में क्या उन्हें कह सकते हैं कि ब्रीदिंग रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि बचपन से ही वो एक पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, स्पेसिफिकली जैसे जो मेट्रो सिटीज वगैरह जहां पे पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है, तो ये सारी समस्याएं रहती है। ठीक है, स्मोकी फॉग ओवर सिटीज कॉल्ड एज अर्बन स्मोक इज कॉज्ड बाय एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन। अब आप क्या देखते हैं कि शहरों में एकदम धुंधलापन रहता है,
ठीक है, और ठंड में वो इतना रहता है कि रोड पे आपको सामने वाला इंसान नहीं दिख रहा रहता, ठीक है। तो वो विंटर्स का केस अलग रहता है, लेकिन नॉर्मली भी आपको क्या देखने को मिलता है कि अर्बन सेंटर्स के ऊपर अर्बन स्मोक आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। स्मोक मतलब क्या है, जैसे फॉग और स्मोक का एक मिक्सचर रहता है, ठीक है। तो वो आपको जहां देखने को मिलता है, तो उससे क्या होता है, आपको एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन बड़े स्तर पर देखने को मिलता है, ठीक है। वो दर्शाता है कि एटमॉस्फेयर इज नॉट क्लियर। जैसे आपको ध्यान हो, जब इनिशियल लेवल पे लॉकडाउन वगैरह लगे थे, तब क्या हुआ था, तब आपने ये ऑब्जर्व किया था कि लोग बोलते थे कि उत्तर प्रदेश से हिमालय दिखने लगे। वो क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रीज वगैरह, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह सब रुका हुआ था ना, तो उसके चलते क्या है, एटमॉस्फेयर में ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई थी, वो वाली चीज थी यहाँ पे, ठीक है। तो स्मोकी फॉग ओवर सिटीज कॉल्ड अर्बन स्मोक इज कॉज्ड बाय एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन। इट प्रूव्स वेरी हार्मफुल टू ह्यूमन हेल्थ, ठीक है। और ये क्या होता है, ये अर्बन स्मोक जो होती है, तो इनहेल आप जब हम करते हैं तो ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल साबित होता है। एयर पोल्यूशन कैन आल्सो कॉज एसिड रेन्स, ठीक है। एयर पोल्यूशन से ही क्या हो रहा है, एसिड रेन भी होती है, ठीक है। एयर पोल्यूशन के कारण आपको एसिड रेन देखने को मिलती है। एसिड रेन कैसे है कि जो हार्मफुल एलिमेंट्स हैं ये एनवायरमेंट में ऊपर से जब बारिश होती है, तो बारिश के चलते आपको क्या देखने को मिलता है, वो बारिश के चलते आपको देखने को मिलता है कि वो पानी जो ऊपर से आ रहा है, जो प्योर था, लेकिन वो इन पूरी गैसेस के थ्रू होते हुए आते, क्या होता है, वो पानी एसिडिक नेचर का हो जाता है, विच इज नॉट गुड फॉर कंजम्पशन, विच इज नॉट गुड फॉर कह सकते हैं प्लांट्स। इनफैक्ट आपने ये भी देखा होगा, एनिमल्स भी जो रहते हैं ना, तो बारिश में फिर वो भागते हैं, उनकी स्किन पे जब वो बारिश एसिड रेन वाला पानी गिरता है, तो आपने देखा होगा वो क्या हो जाते हैं, वो एकदम मतलब उनकी स्किन जो है बहुत इरिटेटिंग सी हो जाती है, वो कहीं कहीं पे जाके ऐसे अपने आप को दीवार से घिसने लगते हैं, या फिर वो एस्केप होना चाहते हैं उस रेन से, तो वो एसिडिक रेन रहती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि जलते से तेजाब की तरह जल जाओगे, लेकिन वो विच इज दैट रेन इज नॉट गुड फॉर फ्लोरा एंड फौना, सिंपल सी चीज है। रेन वाटर एनालिसिस ऑफ अर्बन एनवायरनमेंट हैज इंडिकेटेड दैट पीएच वैल्यू ऑफ द फर्स्ट रेन आफ्टर समर इज ऑलवेज लोअर देन द सब्सिक्वेंट रेन्स, ठीक है। पीएच वैल्यू, ये आपको कैसे पता लगा कि वो एसिडिक रेन होती है? तो सिंपल सी चीज है कि अर्बन सेंटर्स में जो पहली बारिश होती है ना, जिसमें लोग बोलते हैं पहली बारिश में नहाएंगे, वो पहली बारिश खतरनाक होती है। क्यों? क्योंकि उसका पीएच वैल्यू जो रहता है, ठीक है, इट इज ऑलवेज लोअर द पीएच वैल्यू मोर द एसिडिक नेचर, ठीक है। तो क्या होता है कि लोअर पीएच वैल्यू होता है जो सब्सिक्वेंट बाद की रेनफॉल होती है उससे। क्यों? क्योंकि पहली रेन में जो जितना भी एटमॉस्फेयर में एयर पोल्यूशन है, वो पूरा पानी के साथ नीचे आ जाता है, वो एसिडिक रहता है, ठीक है। एंड इट मेक्स द रेन एसिडिक, एसिडिक रेन होती है इस तरह से। तो ये एयर पोल्यूशन की कहानी हो गई, सिंपल छोटा सा टॉपिक था। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही नॉइस पोल्यूशन और पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, एक एक स्पेसिफिक, जैसे अर्बन वेस्ट डिस्पोजल वाली प्रॉब्लम है, तो उन्हें एक एक प्रॉब्लम को लेते चलेंगे। आई होप आपको ये चीज यहां तक समझ में आई है। अभी के लिए साइन ऑफ करते हैं। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, साइनिंग ऑफ विद दिस टुगेदर, वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।